मेरा नाम लक्ष्मण सिंह बोरा है। हाँ, ग्राम लजुड़ा निवासी हूँ। वही। और मेरी जन्म तिथि 1944 है। तो बूबू जी, कोई ऐसी याद किसी बच्चे को लेकर, किसी घटना को लेकर अगर आपके मन में हो, जो मतलब अभी भी आपको बढ़िया से याद है, ऐसी कोई याद आप साझा करना चाहें? इतने साल आपने बच्चों को भी पढ़ाया और इधर उधर कई जगह गए, किसी अभिभावक से कोई ऐसी याद या फिर किसी बच्चे से कोई ऐसी याद जुड़ी हुई है तो कोई किस्सा। आपकी जो पहली तनख्वाह है वो याद है कुछ? हाँ, कितनी थी उस समय? उस समय हमको केवल प्रथम जो वेतन मिला हमको पारिश्रमिक, वो केवल 90 रुपया थी, 90 रुपया। अच्छा, 90 रुपया सन 70-71 में? सन 1771 में केवल 90 रुपया हमको महीना? महीना वेतन दिया। उस समय के बच्चे ये धूम्रपान इत्यादि 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 से वंचित रहती थी। मतलब कम। आज जो युवा आप देखते हैं, धूम्रपान बहुत क्रेज बढ़ गया। हेलो जी, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज है 21 फरवरी 2023 और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग पे। शाम के बज गए हैं लगभग 4:30-5 का समय हो रहा है और मैं गया हूँ गुरु जी के मंदिर में, गुरु देवता के मंदिर में अपने। और यहाँ पर आज बैठक होनी है, कल भी यहीं पर हुई थी। तो एक मंदिर में 2 दिन करते हैं, यानी कि द्वार जिसे हम बोलते हैं, दो बार एक मंदिर में हम होली करते हैं। तो कल हम मतलब आने वाला कल जो है उसके दिन हम करेंगे सैमजू के मंदिर में। फिलहाल मेरे साथ एक बूबू जी बैठे हैं, दादाजी बैठे हैं। तो आज इनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि अभी होली होने में थोड़ा टाइम है। तब तक इनसे बातचीत करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको इनकी बातें सुन के बहुत मजा भी आएगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। सबसे पहले बूबू जी, आप अपना नाम बता दीजिए और जन्म कौन से सन में हुआ वो भी आप बताना। मेरा नाम लक्ष्मण सिंह बोरा है। हाँ, ग्राम लजुड़ा निवासी हूँ। वही। और मेरी जन्म तिथि 1944 है। और लगभग इसमें 79 वर्ष पूरे होने को हैं। हाँ हाँ, लगभग इससे। और लगभग पूरे होने को है। तो यहाँ मेरी आप ना कैमरे की तरफ देखो। हाँ, ये सुनो, कैमरा यहाँ देखिए। हाँ। सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि बूबू जी अध्यापक रहे। तो मैं पहले तो उनसे पूछना चाहूंगा कि उन्होंने कौन सी पढ़ाई की थी, उस समय पढ़ाई का क्या महत्व होता था, और कितने तक उन्होंने पढ़ाई की और क्या उस समय महत्व होता था, और सभी लोग उस समय पढ़ाई नहीं करते थे। तो सब क्यों नहीं कर पाते थे, स्कूल कहाँ कहाँ थे आसपास में, ये सब चीजें बूबू जी बताएंगे। तो हमारे समय में प्राइमरी तो हमारी ग्राम सभा में था। हाँ लेकिन जूनियर हाई स्कूल सोमेश्वर में था। हाँ वहाँ पर बहुत दूर दूर के लोग पढ़ने के लिए आते थे। हाँ और हाई स्कूल की व्यवस्था उस समय बहुत दूर दूर तक बोरारा क्षेत्र में कोई हाई स्कूल नहीं था। सोमेश्वर में। सोमेश्वर क्षेत्र, बोरारा क्षेत्र में कोई मतलब हाई स्कूल नहीं था। हम्म। केवल मात्र एक जूनियर हाई स्कूल सोमेश्वर था। सारे क्षेत्र के लोग वहीं पर शिक्षा अध्ययन करते थे। जूनियर हाई स्कूल यानी कि 8वीं? 8वीं तक, हाँ। जूनियर हाई स्कूल, इसका मतलब यह है कि 8वीं तक 8वीं परीक्षा तक। होती थी, न शिक्षा होती थी। उसके बाद जो अच्छे, जो पढ़े मतलब वो घराने के लोग होते थे, जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकते थे, तो वो अल्मोड़ा या दौराहाट आदि स्थानों में, रानीखेत आदि स्थानों में भेजते थे। तो कक्षा 8 पास करने के बाद हमारी उम्र मतलब 18 साल की हो चुकी थी। तो उस समय ये शिक्षा विभाग में कुछ अध्यापकों के रिक्त पद चले थे। उनके लिए इंटरव्यू हो रहा था। हम भी गए। तो हम मतलब कक्षा 8 पास करने के बाद जूनियर हाई न प्राइमरी में शिक्षक के रूप में हमारा अपॉइंटमेंट हो गया। उसके बाद हमारी ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग के बाद तो हमको जगह मिल गई प्राइमरी पाठशाला खाड़ी मिल गई, जो कि सोमेश्वर क्षेत्र में ही है। तो उसके बाद हम उस समय दूर दूर तक, प्राइमरी भी बहुत दूर दूर थे। तो
20 साल तक की सेवा प्राइमरी पाठशाला खाड़ी में रही। तो आपने जब जूनियर हाई स्कूल किया उसके बाद आगे का जो आगे की शिक्षा फिर ग्रहण की नहीं की? आगे की शिक्षा मैंने हाई स्कूल और इंटर मतलब पूर्ण नहीं हुआ, इंटर की भी परीक्षा दी, हाई स्कूल पास, आगे प्राइवेट व्यक्तिगत रूप से उत्तीर्ण की। अच्छा, प्राइवेट की। प्राइवेट। तो कौन से सन में आप मास्टर लग गए थे उस समय? सन 71 में, 1971 में। तो आपको आपकी जो पहली तनख्वाह है वो याद है कुछ? हाँ। कितनी थी उस समय? उस समय हमको केवल प्रथम जो वेतन मिला हमको पारिश्रमिक, वो केवल 90 रुपया थी, 90 रुपया। अच्छा, 90 रुपया सन 70-71 में? सन 70-71 में केवल 90 रुपया हमको महीना वेतन दिया जाता था। तो 90 रुपया में उस समय घर चल जाता था? उस समय ये था कि क्रय शक्ति ठीक थी, मतलब सामान और रुपये का संतुलन बना हुआ था। अच्छा। हाँ, संतुलन बना रहने की वजह से मतलब 90 रुपया अच्छा खासा माना जाता था उस समय। 90 रुपया उस समय 90 रुपये की आमदनी मतलब अच्छी मानी जाती थी। उस समय हमारा घर का खाना पीना, कपड़ा आदि, बच्चों की शिक्षा दीक्षा उससे हो जाती थी 90 रुपये से। हाँ, आसानी से। और फिर कितने सालों तक आपने शिक्षक के रूप में कार्य किया? रिटायरमेंट का साल वर्ष कौन सा था? फिर उसके बाद मैंने 20 साल खाड़ी में सेवा की। उसके बाद मेरा प्रमोशन हुआ तो 10-15 साल में प्रधानाध्यापक के पद पे गरुड़ ब्लॉक में गया। अच्छा। बागेश्वर जिला, बागेश्वर। अच्छा। वहाँ पर मैं 7 साल की मेरी सेवा रही। उसके बाद 4-5 साल की सेवा प्राइमरी पाठशाला चनौली धौलतारा में रही। अच्छा। वहीं से सन 4 में मैं वहीं से सेवानिवृत्त हुआ। तो चनौली में भी आप प्रधानाध्यापक रहे? हाँ, 6 साल। अच्छा, तो जब लास्ट में पहली सैलरी तो 90 रुपया थी, तो अंतिम सैलरी कितनी थी? हाँ, अंतिम सैलरी हमारी 15,000 थी। अच्छा, 90 से 15,000? 90 से हम 15,000 रिटायर सेवानिवृत्ति के समय 15,000 रुपया हमको मिल रहा वेतन मिलता था। तो बहुत एक तरह से बहुत ज्यादा तरक्की हो गया पहले, लेकिन वही 15,000 90 रुपये की बराबरी होगा अगर वैसे हिसाब किताब खर्चा मतलब उसका मतलब अगर देखा जाए तो बाजार मार्केट के हिसाब से वो लगभग समान था। हाँ, पैसे उतने ही बच रहे थे जितने पहले बचते थे। पैसे। तो बूबू जी ये बताइए, जैसे जो पहले आपके समय में जो शिक्षा का स्तर रहता था, 8वीं 10वीं आप उत्तीर्ण करके भी शिक्षक बनते थे उस समय में, और आज के शिक्षा स्तर में उस समय के शिक्षा स्तर में क्या अंतर है? मूल अंतर? पहले की शिक्षा जो थी मतलब अनुशासनात्मक थी। बच्चे को मतलब शिक्षा का प्राप्त करने का भय रहता था, पिता की ओर, परिवार की ओर से, माता पिता की ओर से और अध्यापक की ओर से। अध्यापकों का बहुत जबरदस्त अनुशासन रहता था। तो चाहे उस समय की शिक्षा हम दंडात्मक रूप से भी लें तो, लेकिन बच्चों के हित के लिए वो शिक्षा अच्छी थी। हाँ, क्योंकि उसमें जो उस समय के लोग थे, जो हमारे गुरुजन होते थे, जो हमको शिक्षा देते थे, जो हमारे शिक्षक थे, वो भी केवल हमसे भी कम पढ़े लिखे, मतलब कक्षा 7 पास होते थे वो। हिंदुस्तानी मिडिल स्कूल से द्वारा से मतलब उतना पढ़े होते थे। ब्रिटिश जमाने में? हाँ, ब्रिटिश जमाने के शिक्षक होते थे जो कि कक्षा 7 पास होते थे। लेकिन उनका ज्ञान बहुत जबरदस्त होता था और वो समर्पित भाव से मतलब शिक्षा बच्चों को देते थे। वो जैसे अपने बच्चे को के लिए समझते थे कि मेरा बच्चा विकास करे, पढ़े लिखे, अच्छी सेवा करे और अच्छा व्यक्ति बने, उसी प्रकार का भाव शिक्षक का अपने कक्षा के बच्चों के साथ रहता था। अच्छा। लेकिन आज की शिक्षा मनोवैज्ञानिक तो है, मनोवैज्ञानिक रूप से तो दी जाती है, पर लेकिन उसमें मतलब वो जो रिश्ता है
वो उसका जो उस समय का और इस समय का शिक्षा में पढ़ाई और शिक्षा देने की विधि इत्यादि इत्यादि में संशोधन तो हो चुका है, लेकिन उसका फायदा नहीं हो पा रहा है, उतना नहीं हो पा रहा। और अब जो गुरु और शिष्य के बीच जो रिश्ता होता था, पहले आदर का ज्यादा होता था, उतना आदर भी नहीं होता बच्चों के द्वारा कई बार देखने को मिलता। उस समय जैसे कि मैंने पहले बताया था कि बच्चा अपने माता पिता और शिक्षक के प्रति समर्पित होता था, उनकी आज्ञा का पालन करता था और उसका शिक्षक के प्रति बड़ा मान होता था और शिक्षा भी बड़े आदर्श होते थे उनको कि उनमें किसी प्रकार के व्यसन नहीं हुआ करते थे। अगर किसी में व्यसन होते भी थे तो बच्चों के सामने वो व्यसन नहीं सामने नहीं आते थे, छुपे रास्ते में वो अपना अपनी पद की गरिमा बनाए रखते थे। हाँ, पद की गरिमा को बनाए रखते थे। तो बच्चे पर उसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता था। उस समय के बच्चे ये धूम्रपान इत्यादि 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 से वंचित रहते थे, मतलब कम। आज जो युवा आप देखते हैं धूम्रपान बहुत क्रेज बढ़ गया एक तरह से। हाँ, इसमें मतलब बच्चे और शिक्षक या माता पिता के साथ उतना मतलब जो गहरा रिश्ता होता था वो रिश्ता हट चुका है। तो हम आज के समाज में देखते हैं कि बच्चा और शिक्षक भी बच्चे के सामने में धूम्रपान करता है और बच्चा भी शिक्षक के सामने धूम्रपान करते दिखाई देते हैं कई बार। तो ये स्थिति से हमारा जो नैतिक आचरण है उसका पतन हो रहा है। तो बुबू जी, कोई ऐसी याद किसी बच्चे को लेकर, किसी घटना को लेकर अगर आपके मन में हो जो मतलब अभी भी आपको बढ़िया से याद है, ऐसी कोई याद आप साझा करना चाहें? इतने साल आपने बच्चों को भी पढ़ाया और इधर उधर कई जगहों गए, किसी अभिभावक से कोई ऐसी याद या फिर किसी बच्चे से कोई ऐसी याद जुड़ी हुई है तो कोई किस्सा? हाँ, एक बार की बात है तो यहाँ से प्रथम बार मेरा मतलब सहायक अध्यापक से प्रधानाध्यापक के पद पर मैगली स्टेट में मेरी नियुक्ति हुई थी। अच्छा। तो वहाँ पर करीब उस समय एक पूरे स्कूल में 350 बच्चे थे। अच्छा। और 7 अध्यापक थे। लेकिन उस दिनों कुछ दिसंबर का महीना था, अध्यापकों की जो एनुअल लीव होती है, कैजुअल लीव, वो काटनी जरूरी होती थी, नहीं तो लेफ्ट हो जाते थे। तो अधिकांश अध्यापक छुट्टी पर चले गए, तो मैं एक दिन अकेले रह गया स्कूल में। तो 350 बच्चों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो गया। अच्छा। तो कुछ बच्चों ने ऐसे ही एक दर्जे में जब मैं गया, दूसरे दर्जे में हल्ला गुल्ला हो जाता था, तो उसको काबू किया तो तीसरे दर्जे में हो जाता था, इसलिए उनको काबू करना मुश्किल हो गया। इतने में मेरे हाथ में एक डंडा था, वो डंडा एक बच्चे के जांघ में पड़ गया। अच्छा। तो जांघ में मतलब उसमें वो निकल गया, वो मतलब निशान बन गया। तो वो रोते हुए अपने घर गया। घर जाने के बाद उसके पिताजी स्कूल में आए। उन्होंने कहा, यार माँ साहब ऐसी बात हो गई है और ये आपने मतलब बहुत तेजी से मार दी और उसके चोट लग गई है, उसके जांघ में निशान बन गया है। लेकिन फिर भी लोग अच्छे थे, कुछ शिक्षकों स्कूल के प्रति उनका झुकाव होता था और अध्यापकों के प्रति उनका प्रेम होता था, वो उनका सम्मान करना जानते थे। इसलिए उसने शिकायत तो की, लेकिन उसके बाद जाते समय खुद कह गया कि इस शिकायत के लिए मुझे क्षमा कर देना। अच्छा। तो ऐसे लोग भी समाज में मतलब अभी भी हैं। तो कभी ऐसा भी होता था कि आप किसी बच्चे को मतलब सिखाने के लिए आपने किसी को थप्पड़ मार दिया, कुछ कर दिया, फिर बाद में इसका पछतावा भी हुआ कि नहीं मारना चाहिए था?
जो मतलब ये वो जो समस्या मेरे अकेलेपन शिक्षा के अकेलेपन में जो ये समस्या आई, इसका पछतावा भी मुझे बाद में हुआ कि ये वास्तव में आदमी को मतलब कंट्रोल करना चाहिए कि कितनी भी बड़ी समस्या आती है, बच्चे बच्चे ही होते हैं, उनको इतनी ज़बरदस्त डांट नहीं देनी चाहिए। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी, आपने अपना इतना कीमती समय मुझे दिया। तो दोस्तों, ये थे श्रीमान लक्ष्मण सिंह बोरा जी, माँ साहब रहे, तो उनसे आपने सुनी पुराने ज़माने की बात है। मुझे उम्मीद है आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो मेरे साथ राजेंद्र भाई बैठे हैं, तो राजेंद्र भाई आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। और भाई बन गया तुम्हारा, आज हमने अच्छा आइडिया दिया था कि बबू जी का तुम ले लो। तो सुबह से तुम बोल रहे थे कि आज नए नए फूल आ रखे हैं पेड़ों में, उनका बनाते हैं, उनकी वीडियो लेते हैं करके। अभी प्रॉपर पेड़ों में तो फूल आ नहीं रखे हैं, अभी किसी में आ रखे हैं, तो तुम्हारा काम हो गया। तो अभी सभी लोग आने लगे धीरे धीरे, थोड़ी देर में होलियां शुरू हो जाएंगी। तो आज के ब्लॉग को करते हुए समाप्त, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ कल सुबह फिर से 8 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, जय श्री राम।